प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज के दिन मनुष्य को मन, वचन और कर्म से अच्छा सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन 24 घंटे में एक बार जिस भी कामना से जो बोला जाए वो सत्य अवश्य होता है। इसीलिए दिन में अधिक से अधिक तप, जप और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो जाए। और भगवान कृष्ण ने स्वयं माता सरस्वती को वरदान दिया था कि आज माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व माता सरस्वती को विद्या ज्ञान की देवी के रूप में पूजेगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तो प्रिय भक्तगणों, अपने सुख, समृद्धि और ज्ञान बुद्धि में बढ़ोतरी के लिए आइए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में सरस्वती माता की जय अवश्य लिखें और कथा को पूरा सुनें। माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह उस समय की बात है जब सबसे पहले माता पराशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का आवाहन किया। जब ये तीनों देव उपस्थित हुए तो देवी माँ पराशक्ति ने तीनों देवताओं से अपने अपने गुण के अनुसार देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमो गुण से महाकाली को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने रजो गुण से देवी लक्ष्मी को तथा ब्रह्मा जी ने सतगुण से देवी सरस्वती का आवाहन किया। जब ये तीनों देवियां प्रकट हुईं, तब जिन देवों ने जिन देवियों का आवाहन किया था उन्हें देवी सृष्टि संचालन हेतु माता पराशक्ति ने भेंट दिया। प्रिय भक्तगणों, माता पराशक्ति और भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि को देखा तो पाया कि पृथ्वी देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन चारों ओर केवल मौन और उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि, कोई संवाद नहीं था। सुनसान सा प्रतीक हो रहा था। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी में कहीं भी कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियों के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी संरचना पर अत्यंत ही दुखी हो गए कि यह मृत शरीर की भांति शांत है, इसमें न तो कोई स्वर है न वाणी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ पराशक्ति दुर्गा के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वह उनसे श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उन्होंने अपने दोनों हाथों में वीणा पकड़ रखी थी, तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ली रखी थी। उस नारी का नाम उन्होंने सरस्वती रखा। अब माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि में स्वर भरने का आदेश दिया। तब माता सरस्वती ने प्रकट होते ही अपने वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व के समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ। पूरा विश्व मानो चहक सा उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां गुंजायमान हो उठी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती जी को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणामयी भी कहा गया। उसके बाद माँ आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदि शक्ति हैं, माँ पार्वती महादेव की, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदि शक्ति व धर्म पत्नी होंगी। इसीलिए बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसी दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो प्रिय भक्तगणों, इस शुभ अवसर पर विद्या की देवी माता सरस्वती की महिमा को समझने के लिए एक सच्ची और बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, चेन्नई, जिसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था, बहुत समय पहले वहाँ एक ब्राह्मण रहा करता था। पहले के समय में कहा जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी जी की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए वहाँ सरस्वती के पुजारी ब्राह्मण निर्धन रहा करते थे। प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। ऐसे ही एक समय ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर वो अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी। वह कहती कि न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण को ये बात अच्छी न लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझबूझवान शिष्य को बुलाकर सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। उसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर धन कमाने राजधानी चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाने लगा। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भिजवा दिया। आश्रम में बाकी शिष्यों को वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब पता चला तो उसने सोचा कि आगे क्या क्या करना है, इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सहारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा कि शायद यह कोई भिखारी है। शिष्य बोला, ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस बाबा ने कहा, देखो, अभी ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या काम है। देखो, मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जाने दे दो। उस दुबले पतले ब्राह्मण ने जवाब दिया। तो उस शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे जाने दो? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए। और भला आप स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? प्रिय भक्तों, शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके हुए खड़ा था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनो, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखने वाला हूँ। आज यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया। भाग्य लिखने वाले को कौन रोक सकता है भला? इतना कहते हुए ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटाकर अंदर चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज, मेरे गुरु भाई के भाग्य में आपने क्या लिखा? तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। पीछा न छोड़ते देख ब्राह्मण विवश होकर बोला, यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है उसके भाग्य में? तो मैंने यह लिखा है कि ये लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी परिश्रम कर ले, यह धन नहीं कमा पाएगा। इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चला गया। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, अपने साथ वह काफी धन कमाकर लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी गुजरने लगा। किंतु यह खुशी ज्यादा दिन तक न टिक सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का और कोई साधन न होने के बाद एक बार फिर गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार
2 साल पहले वाली हालत में आ गया। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़कर राजधानी चला गया। सब कुछ वैसा ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर उस गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे जाते। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह अपने गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो खुद को विधाता बताता था। उसे देखकर शिष्य को बड़ा ही क्रोध आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण भाग्य लिखकर बाहर निकला तो शिष्य ने पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रचकर आए हो? तो ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना अपना काम है, मेरा यह काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण ने कहा। तो शिष्य ने कहा, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा है आपने? तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुनो, इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुंवारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में उस ब्राह्मण को वहां से जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पहले की भांति मुस्कुराता हुआ चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर ये सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल बीत गए। प्रिय भक्तों, शिष्य का गुरु यानी कि ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें बताते। कोई कहता कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता कि वह अपनी पत्नी से परेशान थे, इसलिए संन्यास लेकर जंगल में चले गए। शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई, गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया। 18 साल बीत चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। शिष्य जब जा रहा था तो गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ गया। तब गुरु भाई आशीर्वाद देकर वापस लौटने को हुआ। तब उस शिष्य ने उससे कहा, देखो भाई, मैं जा रहा हूँ, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा, दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन ही रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उसे 100 सोने की मोहरे लेकर आने को कहना, और जब वो 100 मोहरे तुम्हें दे दे तभी अपनी बहन उसे दिखाना। लड़के ने वैसा ही करने का वायदा उस शिष्य से किया और वापस आश्रम में आ गया। प्रिय भक्तों, अगले दिन गांव के एक पुरोहित के यहाँ से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज, एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन गाय और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे के अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह धनी हो गया। थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो गई। विवाह के लिए कई लोग लड़के से संपर्क करने लगे। उस लड़के को अपना वचन याद आया।
उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों न अपने गुरु के परिवार को देख आए, देख लिया जाए कि उसका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के कारण वह चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज, पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, आ गए जले पर नमक छिड़कने। देख लो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐशी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता है। तुम्हारे इस चक्रव्यूह से मैं कैसे निकलूं? तो शिष्य ने कहा, मेरा चक्रव्यूह? महाराज, आप भूल रहे हैं, भाग्य तो आप ही लिखते हैं। फिर भला कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूँ? शिष्य ने मजाक करते हुए कहा। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूँ। मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। प्रिय भक्तगणों, शिष्य ने कहा, महाराज, झंझट से निकलना है तो उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते हैं ये कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, ऐसे कैसे मैं मिटा दूं भाग्य की रेखाएं? शिष्य ने कहा, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में फंसा रहूंगा मैं? तो शिष्य ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ महाराज। अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। अब कुछ देर बाद सोच विचार करके उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दिया। बोले, जाओ, मिटा दी उसकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद नहीं करेगा। खुद को विधाता बताने वाला वह ब्राह्मण वहां से चला गया। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि जिस पर देवी सरस्वती की कृपा होती है, जिसके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक होता है, वह बड़े से बड़े कठिनाइयों को चुनौती देकर उससे बाहर निकल सकता है। वह धनी, सुखी, संपन्न एवं खुशहाल जीवन बिता सकता है। जब हमारे पास ज्ञान और बुद्धि रहेगी तो लक्ष्मी अपने आप चली आएंगी। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ विष्णु जी तो होते ही हैं। इसीलिए कहते हैं कि माता सरस्वती का आदर करिए, उन्हें नमस्कार प्रणाम कीजिए और बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर माता को याद करते हुए उन्हें नमन कीजिए। तो आइए माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए माता सरस्वती की वंदना मिलजुल कर करते हैं। हे हर्ष वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। हे हर्ष वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग शिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। जग शिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे।
साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे। जग शिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, वह बल विक्रम दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे, अम्ब बिमल मति दे। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, माँ आदि पराशक्ति से इस जगत का निर्माण हुआ है। तो आइए अब माता रानी की बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व दिशा की माता, पार्वती स्वरूप अवसान माता की कथा। इनकी कृपा से धन धान की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। बहू अपने सास से बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, क्योंकि सास थोड़ा सा बूढ़ी हो चुकी थी और वह कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार करते करते दोनों में कलह बनती जा रही थी। हमेशा बहू सास को ताने देती रहती थी कि आप अम्मा जी कुछ काम नहीं करती हो, आपसे कुछ नहीं होता, घर बैठी रहती हैं। अम्मा बेचारी लाचार थी तो कुछ बोलती नहीं। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप बैठी नहीं रह सकती हो, अब आप घर में हो तो कुछ काम आपको करना पड़ेगा। सास ने कहा, इस उम्र में मैं क्या काम कर सकती हूँ बहू? इस उम्र में अगर तुम मुझे रोटी नहीं दे पाओगी तो फिर क्या होगा मेरा? मैं कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? बहू ने कहा, एक काम करिए, आप सुबह दूध बेच आया करिए पूरे गांव में। आपसे मैं 1 महीने का पूरा हिसाब अंत में लूंगी। बेचारी सास अब सोच रही थी कि इस उम्र में मैं सुबह सुबह दूध लेकर पूरे गांव गांव गली गली कैसे जाऊंगी। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही, अब लाचारी है, मजबूरी है तो जाना पड़ेगा। सुबह हुई, जल्दी डब्बा लेकर बहू ने भर दिया। बोला, दूध बेचकर आओ, जल्दी आना दूध बेचकर, और महीने का महीने आपसे हिसाब लिया करूंगी। अब आप घर में बैठ नहीं सकती। सास जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वह सोचने लगी, बैठे बैठे कि इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख देखने को मिलता है। देखिए, मेरी अपनी बहू ने मुझे घर में ऐसे ऐसे ताने दे रही है कि घर में बैठकर खाती हो, अब मैं कैसे गली गली जाकर दूध बेचूं? इतना सोचते सोचते उसको 2 घंटे बीत गए। वह मन में सोचने लगी कि एक काम करती हूँ कि दूध को यहीं गिरा कर चली जाती हूँ, और अब दूध को उसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया और घर आ गई। बहू ने फिर कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, चलो पैसे ली होगी, महीने के अंत में मांग लूंगी। ऐसे करते करते सास को 1 महीना पूरा हो गया। अब वह दिन आ गया जब उसको हिसाब देना था। अब वह फिर से दूध लेकर चली गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, बहुत ज्यादा रोने लगी और बोलने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? बहू को हिसाब क्या दूंगी? जब मैंने कभी दूध बेचा ही नहीं तो मैं हिसाब कहाँ से दूंगी? पूरा दूध तो इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी। अब उसके रोने की आवाज सुनकर वहां से अवसान मैया गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। वह आकर पूछने लगी, आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, क्या आप मेरे दुख को दूर कर दोगी?
बहुत कहने पर सास ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। तो अवसान माता ने कहा, हे बूढ़ी अम्मा, आप मुझे अपनी पूरी बात बताइए कि क्या हुआ है। तो उसने बताया कि बहू मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। घर पर बोलती है कि तुम बैठे बैठे क्या करोगी, कुछ काम वाम किया करो। तो मुझे सुबह सुबह दूध बेचने भेज देती है और कहती है कि महीने होने पर तुमसे हिसाब करूंगी। अब मुझे हिसाब देने का समय आ गया। रोज तो दूध बेच नहीं पाती थी। मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो मैं आती थी, इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और सारा दूध इस पीपल के पेड़ में चढ़ा जाया करती थी। अब वह दिन आ गया जब मुझे अपनी बहू को हिसाब देना पड़ता है। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, आज मैं हिसाब कैसे दूंगी, आज तो बहू पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। इतना सुनते ही अवसान माता थोड़ा सा दुखी हुई और बोली, बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसा कर सकती है। अवसान माता ने कहा, एक काम करो, आप जितनी भी पीपल के पत्ते हैं सूखे गिरे हुए हैं, आप लेकर अपनी आंचल में भर लो और अपनी बहू के आंचल में डाल देना। तो उस बुढ़िया ने कहा, अरे इस तरह करने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो माता ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगा, और अगर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तो तू अवसान माता की पूजा करना मत भूलना। तो बूढ़ी माता ने कहा, ठीक है मैं देखती हूँ, और उसने अपने आंचल में पूरे पत्ते समेट लिए, अपने घर चली गई। घर जाते ही जैसे ही पहुँचती है, बहू ने पूछा, बूढ़ी अम्मा आंचल में बहुत सारा कुछ लेकर आई है। तो बहू ने बोला, क्या बात है, अभी हिसाब देने आ गई क्या। तो अम्मा ने कहा कि हाँ ऐसा ही समझ लो बेटा, हिसाब ही तो है। वह बहुत ही खुश हुई। बहू बोली, अरे वाह, इतना सारा पैसा कहाँ से लाई। सास ने कहा, एक काम करो बहू, अपना आंचल फैलाओ और मैं अपने आंचल में से डाल देती हूँ। तो बहू खुशी के मारे अपना आंचल फैला देती है। बहू को उसमें खूब सारे धन दौलत पैसा रुपया जेवर सब कुछ दिखाई देता है। तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। 1 महीने के दूध में इतना सारा रुपया कहाँ से, आपने कैसे किया। बूढ़ी भी बहुत चकित रह गई कि मैंने तो पीपल के पत्ते डाले थे। बूढ़ी माँ मन ही मन सोचने लगी कि लगता है अवसान माता ने दिया है। अब बहू माँ से पूछने लगी कि माता इतने सारे पैसे कहाँ से आपको मिलते हैं। तो सास ने बहू को सारी कहानी सुनाई। बहू कहने लगी, कल से दूध लेकर मैं जाऊंगी। एक काम करो, अब मुझे बताओ कि क्या क्या आपने किया था, पूरा विधि सहित वैसे ही करूंगी, शायद अवसान माता मुझे भी दे दे। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि करके देख लो। अब सुबह हुई, बहू भी अपना दूध लेकर आई और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर चली आई। 1 महीना बीत गया, तब बहू जाकर बैठकर रोने लगी कि अब मैं कैसे दूंगी, क्या करूं। यह सुनकर अवसान माता बहू से पूछने लगी कि क्या हुआ। तो उसने झूठ में ही बोल दिया कि मेरी सास मुझे ज़्यादा परेशान करती है, मुझसे बोलती है कि दूध बेचकर पैसे लेकर आओ। मैं क्या करूं, मैं दूध तो इसमें चढ़ा दी, अब क्या करूं। तो अवसान माता ने कहा, एक काम करो, पीपल का पत्ता अपने आंचल में भर लो और ले जाकर अपने अंगने में रख देना। उसने कहा, ठीक है। खुशी खुशी वह लालची बहू पीपल के सारे पत्ते अपने आंचल में इकट्ठा कर लेती है और भागते हुए आंगन में आई। जैसे ही उसने आंगन में डाला तो देखा उसमें बिच्छू, सांप, दुनिया भर के जीव जंतु पड़े थे और उसकी तरफ दौड़ने लगे। तब वह अवसान माता के पास गई तो माता ने कहा, तू अपने सास के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती थी। वह बता रही थी कि उन्हें 2 रोटी खाने को नहीं दे रही थी तू, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो वह बहू अवसान मैया से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। प्रिय भक्तगणों, माता बड़ी दयालु हैं। उसको रोते हुए देखकर उसे क्षमा कर दिया और कहा, अपनी सास की खूब सारी सेवा करो,
अच्छे से घर में मिल बांट कर दोनों लोग रहो, और गुरुवार आए तो अवसान माता की पूजा कर अवसान मैया की आरती करो। अवसान माता की कथा सुनो, तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। बहू ने अपनी सास से क्षमा मांगा और घर में दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खूब विधि विधान से आवाहन कर अवसान माता का गीत गाकर पूजा किया। तो जिस प्रकार अवसान माता ने उस बूढ़ी सास की लाज बचाई, घर में सुख शांति दी, उसी प्रकार माता रानी आप सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं पश्चिम दिशा की माता आस माता की कथा। इनकी कृपा से खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त होता है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। पुराने समय में असलिया नाम का एक व्यक्ति एक नगर में रहा करता था। उस असलिया को जुआ खेलने की रुचि थी। वह सदैव ब्राह्मणों को भोजन भी कराता था। वह हारे या जीते, वह सदैव ब्राह्मणों को भोजन कराता था। इस तरह जुआ खेलते रहने और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहने से उसकी भाभियों को यह सब पसंद नहीं आता था। इस तरह कुछ समय चला। ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियां परेशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह घर से निकाल देने से वह दुखी हुआ। सोचने लगा कि कैसे अपना जीवन जीना है। इस तरह सोचते विचारते हुए वह घूमते घूमते दूसरे नगर में पहुंचा। वह आस माता का नाम मन में दोहराते हुए जगह जगह नगर में भ्रमण करने लगा और एक जगह जाकर बैठ गया। उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित किया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस तरह असलिया सिपाहियों के साथ नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना पूरा परिचय देता है। तब राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो, तो मुझे जुआ में हराकर दिखाओ। तब असलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी, आपसे मेरी कहाँ तुलना है। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। मैं जुआ में जीत गया तो मेरे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की रक्षा का वचन देवें। राजा बोला कि हे जुआ खेलने वाले असलिया, तुम जुआ में जीत जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु तुमसे वापस नहीं ली जाएगी और तुम्हारे प्राणों को कोई तरह का खतरा नहीं होगा। इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता है। इस तरह वचन के बाद राजा और असलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। उस जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी असलिया की बाजी होती। इस तरह काफी समय तक जुआ का खेल चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। तब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए। तब असलिया बोला कि हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगाइए, जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोच विचारे अपना राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को जुआ में हार गए। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस जुआ के खेलने वाले असलिया को देकर नगर छोड़कर राजा वहां से चले गए। असलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। इस तरह असलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। उधर असलिया के घर में अकाल पड़ने लगा, जिससे उसके भाभी, उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। इस तरह उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय बाद असलिया के परिवार के लोगों का अन्न धन समाप्त हो गया। तब उनको किसी दूसरे नगर के लोगों से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई, पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है।
तुम अब अपने भाई असलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो? इस तरह उसके परिवार के सभी लोग, जिनमें उनकी माता, भाई और भाभी, उनको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे सभी उस असलिया के नगर में पहुंचते हैं और उसको देखते हैं, तब उसकी माँ अपने बेटे को राजा बना देखकर आंखों में आंसू आ गए। राजा के रूप में असलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चरणों को स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने कहा, मैं आस माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आस माता का व्रत किया और उद्यापन किया। हे आस माता, जैसे तुमने असलिया को राजपाठ दिया, वैसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबका खोया हुआ मान सम्मान उन्हें प्राप्त कराना और व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि लाना। जय हो आस माता।